पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रहा शांति वार्ता फेल हो चुका है। अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं। वार्ता के नाम पर पीठ थपथपाने वाला पाकिस्तान की कोशिश भी नाकाम साबित हुई। आखिर किन मुद्दों पर शांति वार्ता हुई फेल और अब आगे क्या हो सकता है, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच चल रही शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। 15 से 21 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में दोनों पक्ष अपनी अपनी रेड लाइंस पर अड़े रहे, जिसके कारण कोई समझौता नहीं हो सका। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कहा, हम 21 घंटे तक लगातार बातचीत करते रहे, लेकिन ईरान ने हमारी प्रस्तावित शर्तों को मंजूर नहीं किया। वहीं ईरानी मीडिया तस्नीम और मेहर ने भी पुष्टि की है कि वार्ता का पहला दिन बिना किसी नतीजे के समाप्त हो चुका है। दूसरे राउंड की उम्मीद थी, लेकिन बातचीत ब्रेक डाउन हो गई। इस बातचीत के टूटने की सबसे 4 बड़ी वजहें सामने आई हैं। इनमें पहली खबर यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की मांग है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिना किसी शर्त के पूरी तरह खुला रहे, कोई फीस या टोल नहीं लगेगा और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को बिना रुकावट गुजरने की पूरी आजादी हो। ईरान चाहता है कि अपना नियंत्रण बरकरार रहे या कम से कम आंशिक अधिकार मान्यता दी जाए। याद रहे कि युद्ध के दौरान ईरान ने इस जलडमरू मध्य को बंद कर दिया था, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति का करीब 20% प्रभावित हुआ था। यह पूरे वार्ताकार में सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट साबित हुआ। वहीं दूसरी शर्त की बात करें तो ईरान ने लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर को वार्ता की पूर्व शर्त बना दिया था। अमेरिका और इजराइल ने इसे साफ साफ खारिज कर दिया। जेडी वेंस ने इसे रीजनेबल मिसअंडरस्टैंडिंग बताया, लेकिन ईरान इस पर तैयार नहीं हुआ। फिलहाल इजराइल लेबनान में अपने स्ट्राइक जारी रखे हुए है। वहीं तीसरी शर्त की बात करें तो ईरान की मुख्य मांग थी कि उसके ब्लॉक्ड विदेशी एसेट्स रिलीज किए जाएं, आर्थिक सैंक्शंस हटाए जाएं और न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार दिया जाए। अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियार क्षमता से जुड़ी किसी भी राहत से इनकार कर दिया। अमेरिका ने 15 पॉइंट प्रस्ताव दिया था, जिसे ईरान ने एक्सट्रीमली ग्रीडी करार दिया। ईरान ने जंग में हुए नुकसान के लिए मुआवजा और पूरे क्षेत्र में व्यापक सीज फायर की मांग भी रखी, जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया। वार्ता शुरू होने से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर डील नहीं बनी तो हम स्ट्राइक्स फिर शुरू कर देंगे। हमारे वॉरशिप्स को सबसे बेहतरीन हथियारों से लैस किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा था, ईरान के पास हॉर्मुज के शॉर्ट टर्म एक्सटॉर्शन के अलावा कोई कार्ड नहीं बचा है। वार्ता फेल होने के बाद ट्रंप ने कहा, चाहे जो हो, हम जीत चुके हैं। ईरान को पूरी तरह हरा दिया गया है। डील बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता। जेडी वेंस ने भी बताया कि अमेरिका बिना किसी डील के वापस लौट रहा है। 12 अप्रैल की सुबह तक किसी तत्काल सैन्य कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई है। दोनों पक्षों के बीच 2 हफ्ते का नाजुक सीज फायर अभी भी लागू है। हालांकि ट्रंप की कार्यशैली को देखते हुए अमेरिका अब दबाव बढ़ा सकता है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह क्लियर करने के लिए नौसेना अभियान या फिर टारगेटेड स्ट्राइक हो सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि उसके पास मजबूत मिलिट्री पोजीशन है, इसलिए किसी बैकअप प्लान की जरूरत नहीं है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका उसकी शर्त नहीं मानता तो वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देगा। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।